Assalamu alaikum guys, welcome to cybersecurity masterclass learn ethical hacking and Python programming. This is Muhammad Uzair Khalid, your instructor, and this is going to be the cybersecurity lecture 2. पिछली वीडियो में हमने अपनी वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स को ओपन किया था, उसके टर्मिनल का एक ओवरव्यू लिया था और हमने कुछ बेसिक्स कमांड हमने सीखी थी. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे. सबसे पहले जो हमारी आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है परमिशन एंड एक्सेस. ठीक है, अब सबसे पहले लिनक्स का टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे अपने पास मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आल्ट और टी साइमल्टेनियसली और मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग. जी गाइस, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया अपने पास. तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ जो आज की हमारी फर्स्ट कमांड है वो है सूडो. ठीक है, ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको इसका दिखाता हूँ. ये देखिए, दिस इज SUDO सूडो. सूडो मीन्स सुपर यूज़र डू. अब सूडो कमांड क्यों हम यूज़ करते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें काली लिनक्स में, तो उसमें हमारा जो यूज़र होता है उसकी टाइप्स होती हैं. एक हमारा यूज़र होता है और एडमिनिस्ट्रेटर होता है. यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर के दरमियान कुछ परमिशंस का डिफरेंस होता है. मतलब आप एक यूज़र हो तो आपको कुछ परमिशंस होंगी, और अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आप एक होस्ट मशीन को चलाने वाले यूज़र हो जिसके पास सारा कंट्रोल और सारा एक्सेस है. ठीक है, अब बहुत सी ऐसी सेटिंग्स होती हैं और बहुत सी ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि सूडो कमांड के बगैर या सूडो मोड या एडमिनिस्ट्रेटर मोड के बगैर नहीं चलती. दिस इज़ बिकॉज कि ताकि कोई और यूज़र आपकी अथॉरिटी को यूज़ करके आइडेंटिटी थेफ्ट का इस्तेमाल करते हुए कोई अनएथिकल काम ना करे. तो लिनक्स के अंदर ये फ़ीचर हमें मिलता है काली लिनक्स के अंदर, जिसका मतलब है कि हम अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं. इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यूज़ करना होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड वही है जो आप अपने विंडोज़ ओपन होते हुए आप लोगों ने जो पासवर्ड रखा हुआ था जिससे आपकी स्क्रीन ओपन होती है, या जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने अपना होस्ट मशीन का पासवर्ड डाला था. सही. अब जो इसका सिंटेक्स है, अगर आप लेट्स सपोज मैं एक कमांड आपको बताता हूँ जो कि आपने सूडो मोड में लगानी है. ठीक है, और ये कमांड आप सूडो मोड में लगा सकते हो. तो इस कमांड का नाम है sudo if config. if config एक अलग कमांड है, इसको आप फ़िलहाल अभी निगलेक्ट करो. मैं आपको सिर्फ सूडो की वर्किंग बताऊंगा. सूडो आप किसी भी कमांड के आगे लगाओगे तो सबसे पहले एंटर प्रेस करने पे आपसे वो आपका पासवर्ड मांगेगा. तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ. अब जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया है ना, इसने मुझे एक कमांड रन करके दिखा दी है. इसका मतलब आप इस वक्त आपने जो कमांड एग्जीक्यूट कराई है वो एडमिनिस्ट्रेटर की अथॉरिटी से कराई है. ठीक है, अब आपकी बहुत सी ऐसी कमांड या बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स जब आप इंस्टॉल करते हो या आप उनको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हो तो आपको सूडो मोड की ज़रूरत होती है. तो जो अब हम कमांड यूज़ करने वाले हैं, मैं इससे सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ. इस कमांड का नाम है सूडो सूडो मीन्स सुपर यूज़र डू और SCO मीन्स स्विच यूज़र. यहाँ पे हम इसको दोबारा से ज़रा जूम कर लेते हैं. अच्छा, अब इस कमांड को जब आप एग्जीक्यूट कराओगे तो इसका मतलब आप सुपर यूज़र बन चुके हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हैं. इस मोड में जाने के बाद जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट कराओगे आप एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसको रन कर रहे होगे. अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ. ये देखिए, तो जब आप सूडो लगाओगे ना अपने पास, तो आपको हर कमांड के साथ सूडो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी. आप एक ही दफ़ा सूडो में अपना एग्जीक्यूट कराओगे और आप हमेशा के लिए, जब तक आप सूडो मोड से एग्जिट नहीं करते, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे. सही. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दोबारा से इफ़ कन्फिग करता हूँ. दिस इज़ जस्ट अ कमांड, आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो. देखो, अब ये कमांड जब एग्जीक्यूट हुई है, ये कमांड आपकी सूडो मोड में एग्जीक्यूट हुई है. सही.
दिस इज़ जस्ट आप अभी इतना माइंड में रखो कि सूडो कमांड करती क्या है या सूडो मोड होता क्या है। हम आगे चल के इसी लेक्चर में मैं सूडो को और आपको ज़्यादा एलेबोरेट करूँगा। सो सही हो गया। अब इसके बाद मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है लिनक्स का पैकेज मैनेजर। ठीक है, आपकी काली लिनक्स में एक लिनक्स की तरफ से पैकेज मैनेजर आता है जो कि आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सेट ऑफ टूल्स होते हैं और ये आपको बहुत सारी फंक्शंस इस्तेमाल करने में मदद करता है। जैसे आप इसकी मदद से अपने जो लिनक्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो उसको आप अपडेट कर सकते हो। सिंपल अगर मैं आपको ज़ुबान में समझाऊं तो जिस तरह आप अपनी विंडोज़ को अपडेट करते हो आप अपने लिनक्स को भी अपडेट करते हो। ठीक है, और इसी तरह आपने अगर वेब ब्राउज़र से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है या आपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, ठीक है, तो इसके लिए जो आप पैकेज यूज़ करते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो काली लिनक्स की ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से आता है उसको हम कहते हैं apt get। सही, मैं आपको दोबारा से जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ द नेम ऑफ पैकेज मैनेजर। आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लें और आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हार्ड नोट्स साथ साथ बनाएं क्योंकि अब ये जो प्रैक्टिकल वर्क हमने स्टार्ट कर लिया है तो आप अगर थ्योरी आपकी अच्छी होगी तो आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, तो apt get का हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं? जो फर्स्ट आपका apt get का इस्तेमाल है वो है अपडेटिंग द सिस्टम। आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हो, अपनी वर्चुअल मशीन को जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इसको अपडेट करना है सो दैट कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान या कोई भी आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो या कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उससे पहले आपको कोई एरर ना आ जाए या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपको कोई एरर फेस ना करना पड़े या आपकी डिवाइसेस जब इंटरनेट या नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो उस दौरान अगर आपको एरर नहीं मिलना तो इसलिए आप अपने सिस्टम को सबसे पहले टर्मिनल ओपन करने के साथ ही आप उसको अपडेट कर लो। सो द कमांड वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ apt get update। बाय द वे आई एम इन द सुपर यूज़र मोड तो आप भी sudo so यूज़ करके अपने रूट में आ जाओ। ठीक है, अपडेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम को अपडेट करेगा। ये कुछ रीड कर रहा है फाइल्स को। अब इस चीज़ का मकसद क्या है? सही, इसका मकसद ये है कि ये आपके जो सिस्टम के अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना जो आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं ये उनको इंस्टॉल कर देता है। पहले चेक करता है कि कोई सॉफ्टवेयर मिसिंग तो नहीं है, कोई टूल मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो उसको इंस्टॉल कर लेगा। अब देखें यहाँ पे जैसे इसने सारे पैकेजेस को रीड किया है और इसने यहाँ पे हमें बताया है डन कि मैंने अपना सारा काम कर दिया, आपका सिस्टम अपडेट है। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे इसको थोड़ा सा स्कैन करने में 5-6 सेकेंड इसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये देखें अब अगली चीज़ जो apt की हम इस्तेमाल करेंगे वो है apt get अपग्रेड। अच्छा, apt के अब इसका अपग्रेड वाला फंक्शन क्या करता है? ये जो आपके सिस्टम के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल हुए होते हैं जैसे पाइथन होती है, गिटहब होता है और भी रूबी, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस और प्रोग्राम्स और टूल्स इसमें इंस्टॉल होते हैं। उनके वर्जन्स को लेटेस्ट वर्जन जो कि अवेलेबल होते हैं उनके साथ इसको अपग्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा पहले से ही अपग्रेड हुआ हुआ है तो आप यहाँ पे जब अपग्रेड करोगे तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो मुझे ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस दफ़ा क्लियर कर लेता हूँ। अब इसके बाद ये जो apt get पैकेज मैनेजर लिनक्स की तरफ से आता है इसकी मदद से हम लोग अपने सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन की तरफ अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपको इंस्टॉलेशन बाद में सिखाऊंगा। अभी जो हमने इसके मेन फंक्शंस पढ़े हैं वो है apt get अपडेट और apt get इंस्टॉल। इन दोनों कमांड्स को आप अपने पास लिख लें, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कि आपको ख़ुद ये याद हो जाएंगी। बस आप अपने हार्ड नोट साथ साथ बनाते रहें। ओके,
अच्छा जी, इसके बाद अब मैं जो नई चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ इस लेक्चर में वो ये है कि अगर आपको कोई कमांड आपने कहीं से सुनी है या आपने वो कमांड न्यू सीखी है या वो कमांड आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आप उसका एक पूरा मैनुअल अपने सामने देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कमांड। सही, दिस इज़ गोइंग टू बी द कमांड MAN स्टैंड्स फॉर मैनुअल। जैसे भी किसी भी चीज़ को आप ख़रीदते हो, जब बाहर से कोई आप डिवाइस लाए हो, लेट्स सपोज हम एक वॉच लाए हैं, डिजिटल वॉच है हमारे पास, तो जब आप उसको ओपन करते हो उसके साथ छोटा सा एक कार्ड होता है जिसको हम मैनुअल कहते हैं। तो लिनक्स के भी हर कमांड का एक मैनुअल है जो कि मैन कमांड प्रोवाइड करती है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ मैन कमांड। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स में आपने मैन लिखना है और उसके आगे कमांड का नाम लिख देना है। लेट्स सपोज मैं ls कमांड चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो इसका सारा मुझे बताएगा कि ls कमांड किस तरह यूज़ होती है। अच्छा, इसका नेम देख सकते हो आप, ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। इसका यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ आ रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो और इसमें आप आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपने ls-a लिखा है या आपने ls 2 दफ़ा हाइफन और ऑल लिखा है, तो ये उन सारी एंट्रीज़ को इग्नोर कर देगा जो डॉट से शुरू होती हैं। ठीक है, इस तरह आप इसका पूरा मैनुअल पढ़ सकते हो और इसमें आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम है या अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एक एक कमांड का मैनुअल अच्छी तरीके से पढ़ो। सही, अब यहाँ पे लिखा रहा है प्रेस Q फॉर क्विट। हम Q दबा के क्विट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट चीज़ आज मैं सिखाऊंगा वो ये है कि अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो वर्ड है वो ख़ुद ब खुद उसकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर आप अपनी कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करोगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं फ़िलहाल अपनी पुरानी कमांड्स को रिवाइज़ भी कर लेते हैं। मैं PWD करके अपने होम में आ जाता हूँ और मैं ls करके उससे पूछता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने डाउनलोड्स या डॉक्यूमेंट्स में स्विच करना है अपना फोल्डर, तो मैं cd, अब मैं DOCU लिखा है मैंने। अब इसके अलावा मैं MENTS नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ टैब दबाऊंगा तो ये खुद ब खुद कंप्लीट कर देगा और मैं एंटर दबाऊंगा तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स में ले जाता है। ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है जब आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर रहे हो या आप टर्मिनल के साथ बहुत ज़्यादा आपने काम करना हो, तो आप अगर थोड़े से लेज़ी भी हो मेरी तरह तो आप ये फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपनी कमांड्स देखनी कि अभी तक आपने कौन सी कमांड्स यूज़ कर ली हैं, तो इसकी कैशे मेमोरी में जो कमांड सेव हो जाती हैं उनको आप इस तरह दे सकते हो। आपकी कीबोर्ड में जो एरो कीज़ होती हैं आप उनको अप डाउन करोगे तो अभी तक जो भी आपने कमांड मोस्ट रिसेंटली यूज़ की होंगी वो सारी कमांड्स ही आपको यहाँ पे दिखा देगा। इससे आप करके अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो। सही, मैं क्लियर कर लेता हूँ। सही, अब हम डॉक्यूमेंट्स में मैं होम में वापस आता हूँ, cd ... तो हम अपने काली के रूट में आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस Ctrl+D टू एग्जिट द रूट। अब मैं अपने नॉर्मल यूज़र में वापस आ चुका हूँ। सही, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सेटिंग्स बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मेक श्योर करो कि आज के नोट्स बनाओ अपने पास और इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें। अब मैं कुछ सेटिंग्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपने अपने टर्मिनल में राइट क्लिक करना है और प्रेफरेंसेस में चले जाओ। यहाँ से देखो आप अपने टर्मिनल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर के अलावा मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग कुछ और चेंज करो यहाँ से। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 3rd नंबर पे शॉर्टकट्स हैं। ये बिल्ट इन इसके शॉर्टकट्स हैं जो आप याद करो तो बहुत बेहतर है, या अगर कुछ मेन आप याद करो या इधर से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने जूम इन के लिए कस्टमाइज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कोई और बटन, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्लस रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने प्लस रख लिया और जूम आउट के लिए मैं इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। डबल क्लिक आप करोगे तो आप इसको कस्टमाइज़ कर पाओगे।
फिर आपने वो की एंटर कर देनी है जो आप इसको न्यू असाइन करना चाहते हो। तो जूम आउट के लिए मैं माइनस का साइन रख लेता हूँ। ओके, यहाँ से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब जब मैं शिफ्ट और प्लस को प्रेस करूँगा तो ये जूम इन होगा, और शिफ्ट प्लस माइनस प्रेस करूँगा तो ये जूम आउट होगा। सो दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल। जब आप फ्लो में काम कर रहे हो, इस तरह आप अपनी शॉर्टकट्स असाइन कर सकते हो। आने वाली वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे। अब हाँ, वन मोर लास्ट थिंग, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके मदद से ना आप अच्छा, तो यहाँ पे तो गाइज़ लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप लिनक्स की कोई भी कमांड के बारे में आप अच्छी तरह आप उसको जान सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। दिस इज़ वेबसाइट, इसका नाम है explainshell.com का। आप सिंपली अपने ब्राउज़र में ये एंटर करोगे, इसका URL एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी अपनी कमांड या कोई भी प्रोग्राम का नेम यहाँ पे सर्च करोगे तो इसको ये एक्सप्लेन कर लेगा। अच्छा, तो मैंने apt-get को यहाँ पे सर्च किया तो ये बता रहा है apt पैकेज हैंडलिंग यूटिलिटी कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और इसके 8 आर्गुमेंट्स हैं। आप ईच एंड एवरी आर्गुमेंट को यहाँ से रीड कर सकते हो और इसको अच्छी तरह समझ सकते हो, और टाइम निकालें और इस चीज़ों को अपने पास प्रैक्टिस करें, अच्छे नोट्स बनाएं। तो आने वाले दिनों में हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम एक मैक चेंजर बनाएंगे अपनी साइबर सिक्योरिटी लैब के लिए। तो द थिंग्स आर गोना बी फन। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।